फ्रेंड्स, मैं कई चीज़ें ये सोच रही थी कि हम इतने गंदे क्यों हैं यार। क्यों हैं ऐसे? हम ऐसा क्यों सोचते हैं हम किसी के बारे में? हुआ क्या, बताती हूँ। मैं ऐसे ही रात को बोर हो रही थी और मैं ना ऐसे यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मेरे को लाइव दिखने लगी। लाइव में मैंने एक लेडी को देखा जो करवा चौथ मना रही थी। और करवा चौथ में मैंने देखा कि उसके हस्बैंड का वन हैंड नहीं था। मैंने उसकी लाइक करा और उसकी आईडी में चली गई। उसकी शॉर्ट्स वीडियो में देखती चली गई, स्क्रॉल करती चली गई और देखती चली गई। जो अच्छी लगी मैं उसको लाइक करती चली गई। फिर मैंने ये दिमाग में ना, ये हमारा है ना, ये खुराफाती दिमाग बहुत गलत है। जब मैं स्क्रॉल करती गई तो मैंने देखा कि यार उसके हस्बैंड का वाकई हैंड नहीं है, या आजकल ये लोग कुछ भी करते हैं यूट्यूब में। फिर मैंने देखा उसका लेडी वो डांस कर रही थी। उसका डांस अच्छा था, जो अच्छा था मैंने लाइक करा। फिर मेरे को धीरे धीरे उसके डांस पे ऐसा लगने लगा कि यार कुछ वल्गर डांस, अजीब सा लग रहा है। फिर देखते देखते उसको जानने की इच्छा हुई कि वाकई ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों उसके हस्बैंड नहीं डांटते। जैसे हम लोग आम किसी की बाहर की दुनिया को देखते हैं और ना जज करने लग जाते हैं और एक अपने ही इमेजिनेशन में दूसरे की छवि का ना पूरा बायोडाटा बना लेते हैं हम, कि हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम जो इमेजिन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये ऐसी हमारी थॉट होती है, ये बेकार की थॉट है हमारी। और जब मैंने उसको देखा तो धीरे धीरे देखने के बाद मैं उसकी लॉन्ग वीडियो में चली गई। लॉन्ग वीडियो से मेरे को देखने पे भी पता नहीं चला, क्योंकि उसकी लॉन्ग वीडियो में भी बहुत सारे डांस के ही थे। और ठीक है, फिर मेरे को ये हुआ कि यार ये लेडी कभी तो लाइव भी करती होगी। फिर मैंने उसकी लाइव को चेक करा तो मैंने देखा वो हर लाइव में अपने हस्बैंड के साथ थी। और हस्बैंड के वाकई उसका हस्बैंड का वन हैंड नहीं था, और दूसरा हैंड जो था वो सिर्फ हाथ में उसका पैरालाइज था। पूरा हैंड तो वर्क करता था मगर उंगलियां वर्क नहीं करती थी उनकी। तो मेरे को ना थोड़ा सा उसके जानने की इच्छा हुई। फिर ना मैं वो देख रही थी कि वो लाइव में लोगों से बातें कर रही है, बेड पे लेटी हुई है, हस्बैंड के साथ है, बातें कर रही है लोगों से, लोगों को एंटरटेन कर रही है। चाहे वो बेड पे लेटे लेटे भी डांस कर रही है, चाहे वो कोई भी हरकत कर रही है उन लोगों के। उसके हस्बैंड इतने स्मार्ट थे ना, मैं एकदम से ही मेरे को दिमाग में थॉट आया, हम किसी को कैसे भी इमेजिन कर लेते हैं ना, किसी को कैसे भी गलत तरीके से सोच लेते हैं। अगर उसका हस्बैंड सही होता, अगर उसका हस्बैंड सही होता, उसके हैंड अच्छे होते, तो वो कोई ऐसा डांस करती या लाइफ में आके ऐसी। मेरे को ना उस लेडी में इतनी बेबसी दिखाई दी ना कि वो चाह रही थी कि लोग मुझसे जुड़े रहें, चाहे उसको कैसे भी करके एंटरटेन करना था, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। वॉच टाइम बढ़ेगा तो मेरी इनकम चल पड़ेगी। अब हम में से बहुत समझदार लोग भी आ जाते, या फिर यही क्यों, कोई और काम क्यों नहीं। तो नहीं मिलता यार काम, नहीं मिलता। बाहर दुनिया में ना बोलना आसान है, जब उस लाइन में आप उतरते हैं ना, स्पीचलेस, काम ही नहीं मिलता। और मैंने फिर उसको सब्सक्राइब कर दिया। उसकी आईडी है चंदन ST और 786 ऐसे कुछ उसकी आईडी है। तो यार उनको सब्सक्राइब अगर आप हेल्प कर सको तो करो, मगर गलत कमेंट ना लिखो। लोग उसको ना इतने गलत कमेंट भी लिख रहे हैं,
मगर उसकी बेबसी है। नहीं मिलता काम यार, बाहर लेडीज़ को इतनी जल्दी काम नहीं मिलता है, ख़ास तौर से अगर वो मैरिड हो। तो हो सकता है कई लोग सोचते होंगे कि भी यूट्यूब में आना है तो कोई कला ही दिखा देती, नहीं होता किसी में कला। मेरे को भी इतना, अगर मैं कहूँ मैं बहुत शेफ़ हूँ तो मैं रेसिपियाँ डाली हूँ, ठीक है। मैं जितना भी सीखा मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, तो जो मैंने सीखा है वो मैं डालती हूँ और बनाती हूँ, ठीक है। कईयों में नहीं होता, नहीं होती कला, नहीं होती डेली का। जब आप इस लाइन में उतरते हो तो डेली का हम घर का भी क्या दिखा सकते हैं ना। तो मैं बस इतना कह सकती हूँ, शायद उसको नौकरी नहीं मिल रही, कहीं उसके कॉम्प्लेक्स की वजह से, या उसको उस करेगी तो उसके हस्बैंड खाना भी कैसे खाएंगे, क्योंकि वन हैंड है नहीं, दूसरा हाथ चलता नहीं है। हमें दूसरों की ना उसके पीछे कारण ढूंढना चाहिए, एकदम से उसकी कुछ ये चीज़ों को देखकर गलत नहीं सोचना चाहिए, और ना ही हमें अपने उसको उसी इमेजिनेशन में उसको ट्रोल करना चाहिए। बंद करो यार उसको ट्रोल करना, और उसकी बेबसी को समझो और उसको सपोर्ट करो, क्योंकि ये पूरी दुनिया, जैसे लोग कहते हैं ना, परमेश्वर कि रब मेरे नाल है, तो फिर रब जो है ना वो सभी के साथ है। उसका कोई इंसान एक नहीं है कि इसे मैंने बनाया है बाकियों को नहीं बनाया, तो इस गलतफहमी में ना रहें। और परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी और अधर्मी, जो उसको मानते हैं और जो नहीं भी मानते, उन दोनों पे वही वर्षा करता है। और वो ये भी कहता है कि मैं एक को घटाता हूँ तो दूसरे को बढ़ाता हूँ। तो मतलब आप ब्लेसिंग्स में भी ना, मतलब परमेश्वर की ओर से जब कभी हमारे पास गलत समय आ भी जाए ना ऐसा, तो ये नहीं दूसरों को जज करना चाहिए कि इसके कर्म में दंद सीगे या आहा जी सीगे, नहीं। परमेश्वर का ही वचन ये कहता है कि मैं एक को घटाता हूँ दूसरे को बढ़ाता हूँ। शायद वो हमारे को घटा रहा है तो किसी और को वो बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया होगा शायद, इसलिए। तो वो एक जैसा, अब एक माँ के 10 बच्चे भी होंगे तो वो इक्वली प्यार करेगी, किसी को कम ज़्यादा या जजमेंट नहीं करेगी, है ना। वैसे ही फादर भी ऑब्वियसली ऐसे ही होते हैं। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर है, हमारा सनातन परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो हमसे कैसे नफरत कर सकता है। पनिशमेंट रखी होगी तो अच्छे के लिए भी रखी होगी, बुरे के लिए भी रखी होगी, क्योंकि वो दोनों पे अपनी दया भी दिखाता है और दोनों पे ही वो अपना पनिशमेंट भी देता है। और परमेश्वर सबसे ज़्यादा वो पता क्या कहता है, कहता मैं धर्मियों को लेने नहीं आया हूँ, नो, मैं तो पापियों को लेने आया हूँ। मैं तो पापियों के लिए स्पेशली, क्योंकि जब एक पापी मन फिराता है ना, तो परमेश्वर उस धर्मी से ज़्यादा खुश होता है उस पापी पे कि उसने मन फिराया, वो उसको ज़्यादा अधिक प्रिय होता है ना। क्योंकि पापी लोग ज़्यादा अच्छे से परमेश्वर को खुश कर पाते हैं, और जब वो इंसान धर्मी बन जाते हैं तो वो ओवर धर्मी बन जाते हैं, और उनको ये लगता है कि अब तो हम धर्मी बन गए, हम कुछ भी करें। मगर वही धर्मी लोग ना कहीं किसी की वाइफ पे, किसी की औरत की बॉडी शेमिंग पे, और किसी के कपड़ों पे कमेंट कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत ही स्पिरिचुअल बता रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो जज करने वाला जो परमेश्वर ऊपर बैठा है ना, उसको सब पता है। आप दुनिया की नज़र में बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके, हम तो बहुत ज़्यादा, परमेश्वर ना उसी हिसाब से झोली में डालता है सब कुछ, ठीक है, उसको सब पता है। तो हमें दूसरों को छोटी बातों पे जज नहीं कर लेना चाहिए, उसके पीछे का कारण हमें ढूंढना चाहिए और मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। तो आई होप मेरा ये एक छोटा सा मैसेज था, आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और जो आईडी मैंने दी है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, चाहे कैसे भी करें, मगर उसके लिए ऐसे ट्रोल ना करें, ऐसे गंदे शब्द ना बोलें। मैं यही दुआ करती हूँ, ताकि परमेश्वर भी आपको देखे और खुश हो, है ना। तो यार माफ़ करो अगर परमेश्वर से आपको माफ़ी चाहिए तो, क्योंकि अनजाने अनजाने में आप हर रोज़ गलतियाँ करते हो डियर। तो आई होप कि आपको भी मेरा मैसेज अच्छा लगा हो और अपने जीवन में ज़रूर इसे उतारा रहे, और मैंने भी सीखा इस चीज़ से। तो मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में,
Okay, tata and bye bye.